नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान इन दिनों बिहार में जहां भी कोई प्रशासनिक गलती हो रही है, कोई चूक हो रही है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, वैसी स्थिति में चिराग पासवान तुरंत उस व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच जा रहे हैं, उसका हालचाल ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से वहीं से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान आज नवादा के कौआकोल थाना के सरौनी गांव पहुंचे, जहां कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने एक दलित बच्ची के घर में रात के 12 बजे दरवाजा तोड़ करके प्रवेश किया और उसके परिजनों से मारपीट की। आप देखिए चिराग पासवान किस प्रकार से पीड़ित के परिजनों से मिल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। हेलो, काम करना है, डिस्टर्ब करना है, सेल्फी लीजिएगा बाद में, दो सेल्फी और ये पुलिस वालों से किया गया। आप तमाम पत्रकार बंधुओं की जानकारी में है कि किस तरीके से यहाँ पर एक घृणित घटना को अंजाम दिया गया। जब आपके रक्षक ही आपके भक्षक बन जाए तो ऐसे में प्रदेश में कोई भी महिला स्त्री न्याय की उम्मीद किससे रखेगी, ये सवाल आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता है। और मुख्यमंत्री जी से ये सवाल इसीलिए क्योंकि संजोग से वही हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और भारत का संघीय ढांचा लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत देता है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर मुझे बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि जब एक बच्ची के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है जिसकी घटना को बताने तक में शर्म आती है और किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के ही पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। पुलिस वर्दी में मौजूद लोग, पुलिस का काम है ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव देना, पुलिस का काम है महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना। जब पुलिस को ही देखकर महिलाओं को डर उठने लगे, ग्रामीण भयभीत होने लगे, तो ऐसे में कानून व्यवस्था कहां जाएगी बताएं। जिस तरीके से कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा रात में 12 बजे घर में घुसकर, एक ऐसा घर जहां पे सिर्फ महिलाएं हैं, मां है, 2 बच्चियां हैं, वहां पर घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, बच्ची के दोनों भाई पटना में हैं और ऐसे में रात में 12 बजे, और वो तस्वीरें मैं चाहूंगा कि आप लोग दिखाएं किस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया। आखिरी बार पुलिस ने कब किसी अपराधी को, किसी मर्डरर को इस तरीके से पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी? रात में 18-20 लोगों को लेकर महिलाओं के घर में घुसते हैं बिना किसी महिला पुलिस कर्मी के। कहां का न्याय है भैया? ये कहां की कानून व्यवस्था है? बिना किसी जांच वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के आप महिलाओं के कमरे में आप घुसते हैं, दरवाजा तोड़ के घुसते हैं। वो दरवाजा अभी भी टूटा हुआ है। कल को कोई और असामाजिक तत्व तो ये अधिकारी भी हैं, पर इनके अलावा कोई और असामाजिक तत्व घुस के कुछ और बड़ी घटना को अंजाम दे दे तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? और इतने में अफसोस की बात ये कि पूरा प्रशासन शांत बैठा है। इस घटना को आज इतने दिन बीतने के बावजूद, कितने कौन सी तारीख की घटना है? 17 तारीख की घटना, और आज क्या तारीख है? 23 तारीख। 6 दिन बीतने के बावजूद आज तक इस घटना के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बेचारी बच्ची अकेले भागे जा रही है महिला थाना, और महिला थाना के अधिकारी के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से लिखित तौर पर मैं इस बात का मैं जिक्र करूंगा और डीजीपी साहब के सामने भी मैं लिखित तौर पर इस बात की जानकारी दूंगा। जो भी महिला अधिकारी वहां पर बैठी हैं उनको अभी फोन किया, पूर्व सांसद यहां पर मौजूद है अरुण जी, इन्होंने फोन किया वहां पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने फोन किया वहां पर, फोन इनका काट दिया।
जब इन्होंने उनसे सवाल किया कि आपने इनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो इनका फोन काट दिया गया। एसपी साहब से जब मैंने बात की और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भैया 6 दिन बीत गए, क्यों अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो नहीं हम तो गए थे, तो वो थी नहीं, तो ये था नहीं। इस तरीके से कार्रवाई होगी, इस तरीके से बिहार में न्याय मिलेगा? और अगर जाति को आधार बनाया जा रहा है प्रताड़ित करने के लिए, तो कान खोल के सुन लें। जो लोग सोचते हैं कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को दबा कर कुचल कर इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा सकता है, और मुख्यमंत्री जी अगर सोचते हैं कि उनके शासन में। तो आपने देखा लगातार चिराग पासवान जब बिहार आते हैं, पटना आते हैं, तो लगातार भ्रमण करते हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई घटना की सूचना मिलती है तो सबसे पहले वहां पहुंचकर उसके समाधान का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान आज जमुई जाने के क्रम में नवादा में पीड़िता के घर पहुंचे और सारी बातों की जानकारी ली। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।